राम राम भाई सारा ने। आज अपन पढ़ रहे हैं साइंस और क्लास 10th की साइंस है, जिसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल होते क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन उनको डिवाइड करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करके और इनके यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर ये यूज हो सकते हैं, ठीक है। इनके और क्या क्या चीजें इनमें ऐड ऑन हो सकती हैं जिसकी वजह से अपन इनका फायदा उठा सकते हैं, वो वाली मेन चीज अपन इसके बारे में आज सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं आज। मेटल और नॉन मेटल। मेटल, सबसे पहले मेटल होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है आपके। तो मेटल जो है अपना, मेटल के अंदर क्या था, अपने 6 क्लास में भी, 7th में, 8th में, और जितने भी आप पहले से पढ़ते हैं उसके बारे में आपको क्या बताया गया, मेटल होता है, ठीक है। 3 तरह की आपको चीजें बताई गई होंगी इसके अंदर, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। तो अपन पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। अपने कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में होता क्या है, मेटल जो होते हैं आपके, इनकी और इन तीनों की हर एक की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मेटल्स की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जब इन दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट लाई करता है तो उसको मेटलॉइड्स के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। कि वो मेटलॉइड्स है जो मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज इसकी बात करी गई है, तो प्रॉपर्टीज में होता क्या है, प्रॉपर्टीज में जैसे कि लश्चर आ जाएगा। लश्चर यानी उसकी चमक दमक कितनी है, जो जितना चमक दमक वाला होगा वो क्या होगा, वो मेटल होगा, ठीक है। जिस जो प्रॉपर्टीज है उसके बिहाफ पे अपन उसको डिफाइन करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है क्या, मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, ठीक है। तो जो मेटल है उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, वो लक्ष्यरस होगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, सोनोरस। हाँ, कहोगे सोनोरस, ये लश्चरस क्या लिख रखा है। लश्चर का मतलब होता है कि आपका जो चमक दमक वाला दिखेगा वो आपका लश्चर, लश्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट में साउंड आती है उसको सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। उसमें मेटल के अंदर आवाज भी आती है, अगर आप दो मेटल एक साथ टकराएंगे तो उनमें आवाज आती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सोनोरस, ठीक है। लश्चर भी हो गया। और तीसरी चीज इसमें क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। चौथी चीज क्या होगी, डक्टाइल, डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाना। हार्ड, हार्डनेस आपको पता ही होगा, ठीक है। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, लस्टरस होगी, सोनरस, हार्ड, डक्टिलिटी, और और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। नॉन मेटल्स के क्या होगा, नॉन मेटल्स इसका क्या होगी, रिवर्स। मेटल का रिवर्स क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। ये लस्टरस है, यहाँ पर नॉन, यहाँ पर खाली क्या लग जाएगा, आपके नॉन लग जाएगा, नॉन लस्टरस, ठीक है। नॉन लस्टरस क्या हो जाएगी आपकी, नॉन डक्टाइल हो जाएगी। नॉन हार्ड की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, उल्टे उल्टे वर्ड जो होते हैं यहाँ पर यूज होंगे, जैसे कि सॉफ्ट हो गया, ठीक है। लस्टरस का क्या आ जाएगा यहाँ पर, डल, डल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और सोनोरस का नॉन सोनोरस, जिसमें आवाज नहीं आएगी, ठीक है। डक्टाइल, सॉफ्ट, नहीं, डक्टाइल का नॉन डक्टाइल, हार्ड का क्या है, सॉफ्ट है आपका, ठीक है। और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये दोनों आपको इसमें दोनों चीज बताई गई, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल तो होगा ही, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इनकी प्रॉपर्टीज का भी इंटर कॉम्बिनेशन होगा इनके बीच में, ठीक है। क्या होगी, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों की अलग अलग शो करेंगी, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टी भी होंगी इसके अंदर और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी। जैसे कि आपको स्टील है, स्टील क्या है, वो मिक्सचर है, ठीक है। और जो
और भी कई सारे, टिन है वो भी आपका क्या है, मिक्सचर है। टिन हो गया, स्टील हो गया, और प्योर मेटल है उसके अंदर क्या आएगा, आयरन आएगा, कॉपर आएगा, ठीक है। स्टील आएगा, नहीं स्टील नहीं, स्टील तो किस में आएगा, मेटलॉइड्स के अंदर आएगा, ठीक है। और ठीक है, ये तो हो गया आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में। अब आपको बताएंगे इसमें कि कोई मेटल होते हैं, वो आपको इसमें यूं बता दिया, लस्चरस, सोनोरस, हार्ड और डक्टाइल। पर कई सारे होते हैं कि जो है ना, ये इन चीज को, प्रॉपर्टीज को फॉलो ना नहीं करते, पर फिर भी वो किसके उसके अंदर आते हैं, एक्सेप्शन होती है, वो मेटल के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। वो मेटल कौन सा है जो एक एक्सेप्टेड है कि वो ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता, वो हार्ड भी नहीं है, ठीक है, वो लस्चरस भी नहीं है, वो जो एक्सेप्टेड है उसका नाम क्या है यहाँ पर, उसका नाम है मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या है, एक मेटल है जो क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पारा। पारा होता है वो क्या, किसके अंदर होता है, पारा होता है वो थर्मोमीटर के अंदर होता है। जैसे आपको किसी को बुखार हो जाता है तो पहले, अब तो डिजिटल आते हैं, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, जो वो आता था ना थर्मोमीटर, उसके अंदर मरकुरी होता था। मरकुरी का क्या होता है, जैसे आप किसी को टेम्परेचर दोगे ना, तो वो पारा है जो मरकुरी है वो मूवमेंट करता है, तो उसमें कुछ यहाँ पर स्केल लगा होता है, उसकी वजह से आप बता सकते थे कि इसको कितना बुखार है फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो इसके अंदर सब्सटेंस भरा रहता है, जो मेटल होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मर्क्यूरी है, ठीक है, मर्क्यूरी। ये होगा अपना मर्क्यूरी वाला। इसमें अपना एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं मैं कि जो गैलियम है, गैलियम जो एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, सेम मर्क्यूरी की तरह गैलियम भी लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है, पर वो किसका दुश्मन है, वो एल्यूमिनियम का दुश्मन है। आपको कई सारी वीडियोस में दिखाते होंगे कि जो क्या है, गैलियम है, ये किसकी तरह दिखता है, ये दिखता है किसकी तरह, मर्क्यूरी की तरह, ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी भी क्या है, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, क्या है, लिक्विड मेटल है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है। पर जो गैलियम है वो दुश्मन है किसका, एल्यूमिनियम का। क्या है इसका, एनिमी, एनिमी ऑफ एल्यूमिनियम। जहां पर भी एल्यूमिनियम होगा वहां गैलियम नहीं लेके जाने दिया जाएगा, ठीक है। आपको मर्क्यूरी में, और आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे कि अगर आप एरोप्लेन वगैरह में जाते हो, तो वहां पर भी चीजें जो बनी होती हैं वो किससे, एल्यूमिनियम वगैरह से और इन चीजों से मिली के बनी होती है, ठीक है। तो वहां पर आपको पारा वगैरह ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो वो मेटल होता है वो एनिमी होता है किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो जैसे ही आपका अगर गैलियम, अगर आपका जो मेटल है गैलियम, वो किसी भी एल्यूमिनियम के ऊपर जाएगा तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या उसको है ना बिल्कुल कागज जैसा बना देगा, या बिल्कुल कांच जैसा बना देगा। उसको हल्का सा आप टच करोगे ना, वो टूट जाएगा। आपको है ना शॉर्ट्स वगैरह में या यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, आप इसका देख सकते हो, गैलियम और एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन है वो कैसे हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल में उसको उसने दिखाया गया है कि जो एल्यूमिनियम के लैपटॉप्स होते हैं, उसके ऊपर उसने ना गैलियम को डाला हुआ है और उसको थोड़ी देर छोड़ दिया, तो उसमें क्या हुआ, जो उसका सरफेस था, लैपटॉप का जो सरफेस है वो बिल्कुल गल गया था, कागज जैसा हो गया था। उसको अगर आप ऐसे हाथ टच भी कर दोगे ना, टच करते ही उसकी जो ऊपर का जो मेटल था, एल्यूमिनियम था, वो कागज की तरह निकल गया था, ठीक है। इसलिए क्या है, बैन है गैलियम का यूज, यहाँ पर एल्यूमिनियम का मास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चीजें यूज होती है, जैसे एरोप्लेन वगैरह हो गया, ठीक है, कई जगह पर गैलियम क्या है, बैन है, ठीक है। ये तो हो गया आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये किस फॉर्म में रहता है, एक और, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है अपना, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो पता होगा आपको, जिस जिस पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस बॉईल करने लगता है उसको तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और जिस
पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है नमक का, जो आपको दिखाते हैं, जो आप खाते हो, आयोडीन युक्त नमक। और उसके अंदर आयोडीन बहुत कम मात्रा के अंदर होता है। ठीक है, ये होता है आपका आयोडाइज सोल्ट, नेचुरल सोल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, इसमें जो क्या बताया गया है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो आयोडीन होता है, नमक के अंदर आयोडीन होता है, ठीक है, वो होता है एक नॉन मेटल। ठीक है, आयोडीन तो है पर वो क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, पर आपने देखा होगा जो नमक है आपका, वो लश्चरस है, वो चमकता है। आपको नमक का देखा होगा आपने, नमक के जो क्रिस्टल होते हैं, चीनी के भी क्रिस्टल होते हैं, पर चीनी के क्रिस्टल चमकते नहीं है, बल्कि में नमक के जो क्रिस्टल होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेंगे और शाइन करेंगे। ठीक है, तो आयोडीन है, वो तो नॉन मेटल है, पर फिर भी वो क्या है? लश्चरस है। किसकी वजह से है वो? किसकी वजह से है वो? आयोडीन की वजह से। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आयोडीन उसमें लश्चर प्रोवाइड कर देता है, किसको? नमक को। ठीक है, आयोडीन की मदद से ही नमक चमकता है। ठीक है, और इसमें आपका एक और एग्जांपल, आपको पता है एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स होते हैं कोई एक ही मेटल की या एक ही नॉन मेटल की जो एक फॉर्मेशन है, उसको अगर आपकी फॉर्मेशन आपकी एक भी कार्बन इधर से उधर हो जाता है, ठीक है, अगर आपका एक भी कार्बन का मेटल या एलिमेंट इधर से भी उधर हो जाता है, उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, तो जो एलो जो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होने से वो मेटल या नॉन मेटल के अंडर आ सकता है। ठीक है, खाली एक फॉर्मेशन चेंज हो जाने की वजह से, ठीक है, वो बोथ मेटल और नॉन मेटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की यहाँ पर बात की गई है एग्जांपल के लिए। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के अंदर एक तो है ग्रेफाइट, ठीक है, और एक अपना डायमंड। ये ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही क्या है? ये कार्बन के फॉर्म है, ग्रेफाइट भी और डायमंड भी। पर जो ग्रेफाइट है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, ये क्या है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जो डायमंड है ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस है। ये क्या है? ये एलोट्रोप्स हैं। ये क्या होते हैं? कार्बन के एलोट्रोप्स। जो कार्बन है इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो हर चीज में अलग अलग होती है। ठीक है, जो इसकी कार्बन की जो अरेंजमेंट होती है ना, अरेंजमेंट ये चेन चेन के अंदर होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, बता दूं, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के अंदर जो आपके कार्बन के होते हैं, ये कार्बन की चेन होगी, मान लो ये एक कार्बन की चेन है। ये तो इसमें क्या होता है कि एक कार्बन की जो चेन होती है एक के ऊपर एक होती है, इसी ये क्या होती है? स्लिपरी होती है। अगर आप कार्बन कभी भी, ग्रेफाइट होता है जो आपकी पेंसिल के अंदर होता है ब्लैक कलर का, ये मान लो आपकी पेंसिल है, तो इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का होता है ना, इसको बोलते हैं अपन ग्रेफाइट। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या होता है? बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर होती है कार्बन की। ठीक है, पर डायमंड में ऐसा नहीं होता। जो कार्बन है, अगर आप ग्रेफाइट को कभी भी आप हाथ में लेके रब करोगे तो बहुत स्लिपरी स्लिपरी फील होता है। ठीक है, वो किस लिए होता है? क्योंकि जो कार्बन की जो ये फॉर्मेशन है वो इस प्रकार है कि जो इसके कार्बन एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? स्लिप होते हैं। ठीक है, पर डायमंड में ऐसा नहीं है। ठीक है, डायमंड की जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस और सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस। जबकि कार्बन तो एक ही है, पर उनकी फॉर्मेशन अलग अलग हो जाने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। ठीक है,
तो किसका फर्क है, खाली है फॉर्मेशन का, कि वो किस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है।